हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज हम जनरल एप्टीट्यूड का आज फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। एंड द टॉपिक इज़ एवरेजेस। एवरेजेस बड़ा ही एक बेसिक कॉन्सेप्ट है और स्कूल में हम सब ने ये बड़े अच्छे से किया हुआ है, लेकिन अब स्कूल की बातें थोड़ा सा हम उसको रिवाइज़ करेंगे ताकि ये दोबारा हमें अच्छे से इसकी रिवीजन हो सके। बड़ा ही और जो क्वेश्चन जो आता है नेट में एवरेजेस से जो क्वेश्चन आता है वो बड़ा ही ईजी सा ही क्वेश्चन आता है। अगर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो हम आसानी से उस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। एक से दो क्वेश्चन तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन विच कम्स टू आवर माइंड इज व्हाट इज एवरेज। एवरेज होता क्या है? एवरेज इज सिंपली द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कि हम किसी चीज़ का मध्य बिंदु यानी कि सेंट्रल पॉइंट अगर हम सेलेक्ट कर लें तो उसको हम एवरेज कहते हैं। सपोज जैसे ये पिक्चर मैंने आपको दिखाई है, इस पिक्चर में क्या है कि समथिंग इन बिटवीन द लोवेस्ट वैल्यू एंड द हाईएस्ट वैल्यू इज कॉल्ड एज द एवरेज। जहाँ पर इस आदमी की उंगली आपको दिखाई दे रही है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द एवरेज। इसको हम मैथमेटिक्स की अगर लैंग्वेज में हम बोलें तो हम इसको कैसे बोलेंगे कि सपोज मानिए कि हमारे पास दो नंबर हैं 5 एंड 10। इन दोनों का हमें क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। तो इसका एवरेज क्या होगा? इन दोनों के बीच का जो नंबर होगा या पॉइंट होगा वो क्या होगा? 5 और 10 का एवरेज होगा। तो इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर लाई करता है? 7.5 लाई करता है। 5 से अगर हम 2.5 इधर चलें और 10 से हम 2.5 इधर चलें तो वी ऑब्टेन 7.5। सो 7.5 इज द सेंट्रल पॉइंट और सेंट्रल नंबर। सो इसी को हम क्या बोलेंगे? एवरेज बोलेंगे। एक बड़ा ही बेसिक फॉर्मूला भी है एवरेज का हमारे पास, जिससे आप याद कर सकते हैं, which says that average equals to sum of observations divided by number of observation। जिसका क्या मतलब है कि जितने हमारे पास ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं किसी भी क्वेश्चन में, उन सब का हम क्या करेंगे? सम करेंगे और उसको हम डिवाइड कर देंगे कि जितनी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिव्स अस द एवरेज। तो हमारे पास एवरेज आ जाएगी। बड़ा ही सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला है इस चीज़ का। सपोज एक छोटा सा क्वेश्चन की हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे। सपोज द क्वेश्चन गिवन इज फाइंड एवरेज ऑफ, एवरेज निकालनी है हमें किस किस की? 12, 13, 17 एंड 18 की हमें एवरेज निकालनी है। तो इसकी एवरेज कैसे निकालेंगे? जैसा कि मैंने अभी आपको फॉर्मूले में बताया है कि एवरेज हमारे पास होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी ऑब्जर्वेशंस का सम। 12 + 13 + 17 + 18 is divided by the number of observation. How many observations are given? 1, 2, 3 and 4. 4 observations are given. So divided by 4. 12 plus 13 gives us 25 and 18 plus 17 35. 35 plus 25 60. So 60 divided by 4 gives us 15. So the average of 12, 13, 17 and 18 is 15. Concept clear हुआ? एवरेज का फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यू गेटिंग इट? अब यहाँ पर हम जो ये हमारा 15 जो ये आंसर आया है, इससे एक चीज़ हम देख सकते हैं कि लोवेस्ट जो नंबर था हमारे पास वो था 12 और हाईएस्ट यहाँ पे था इस सेट ऑफ नंबर में 18। एंड द एवरेज ऑलवेज लाई इन बिटवीन द लोवेस्ट नंबर एंड द हाईएस्ट नंबर। यू आर गेटिंग? लोवेस्ट नंबर इज 12 and highest number is 18, and our average lies in between the highest and lowest. Got it? So turning on the next concept of average. So guys, next जो तो इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आता है एवरेज में, वो ये है कि एक क्वेश्चन के हेल्प से मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ
सपोज माने कि एक क्वेश्चन है, उसमें ये गिवन है कि एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 20। कोई भी 7 नंबर्स हैं, उनका एवरेज दिया 20, XYZ वट एवर इट इज़, उनका एवरेज 20 है। अगर सपोज करिए कि उन हर एक नंबर्स को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। फर्स्ट केस है, इफ़ मल्टीप्लाइड बाय 5, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस मल्टीप्लिकेशन ऑन द एवरेज 20? So guys, the average gets multiplied by 20 also, so the new average will become 100. Number 2, if each number is divided by 5, then what will happen to the average? If divided by 5, then average also get divided by 5, so the new average will become 4. Third point, if all the numbers are if 15 is added to all the numbers, suppose 15 is added plus 15 to each of the 7 numbers, then the average, there will be a addition of 15 in the average also, so the new average will become 35. Number 4, if suppose any number like 5 is subtracted from the average, so the new average will become 20 minus 5, which gives us the value 15. Hope you understood. Let's try it with the question. Suppose we have 5 and 15, 5 और 15 की एवरेज आएगी 10। तो सपोज करिए कि अगर हम 5 को और 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 इंटू 2 एंड 15 इंटू 2, तो हमारी एवरेज पर क्या इफेक्ट होगा? जब इन दोनों नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो एवरेज ऑल्सो गेट मल्टीप्लाइड बाई 2, विच गिव्स अस 20। तो इस एग्जाम्पल की हेल्प से मैंने आपको बताया कि पीछे के सारे केसेस जो भी मैंने आपको बताए हैं वो कैसे एप्लीकेबल होंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। अब आते हैं एवरेज के क्वेश्चंस पे, किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, उसी टाइप का मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन हेयर गिवन इज एवरेज वेट ऑफ 25 persons इज इंक्रीज्ड बाय 1 kg व्हेन वन मैन weighing 60 kg is replaced by a new person. Weight of new person is, what is happening? There are 25 person, 25 लोग हैं यहाँ, उनमें से एक आदमी रिप्लेस किया जाता है, यानी कि कोई एक आदमी चला जाता है और उसकी जगह एक नया आदमी आता है, उसकी जगह एक नया आदमी आ जाता है। और जब वो नया आदमी आता है उसकी वजह से जो एवरेज है हमारा 25 लोगों का, वो एवरेज इंक्रीज हो जाता है 1 kg से। व्हाट इट मीन्स, अगर हम सिंपल भाषा में इसको समझें तो हमें ये समझ आ रहा है कि हमारे पास 25 किलो बाहर से एक्स्ट्रा वेट आया है। हमारे पास 25 लोग थे, उनका एवरेज कुछ था, उनमें से एक 60 किलो का आदमी बाहर गया और उसकी जगह एक नया आदमी आया। नए आदमी के आने की वजह से सभी लोगों का वेट, यानी मतलब जो एवरेज थी 25 लोगों की, वो 1 किलो बढ़ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि सबका वेट 1-1 किलो से बढ़ा है, यानी कि एक्स्ट्रा हमारे पास कितना केजी वेट एंटर हुआ है। एंटर कितना हुआ? 25 kg बाहर से एंटर हुआ, और गया कितना था? 60 kg बाहर से गया था, सॉरी अंदर से बाहर गया था। तो हमारे पास जो टोटल एंट्री हुई है वो कितने की हुई है? वो हुई है 85 की। सो द वेट ऑफ न्यू पर्सन इज 85 kg। गॉट इट? अगर हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे से अगर हम इसको करने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरे तरीके से हम, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हेयर इज 25 and the average suppose here is x, and in the second case it is 25, number are 25 and average is increased by 1. so यहाँ क्या हो गया? 25x सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ क्या आता है? सम आता है ना,
दोनों केसेस में, यहाँ सम आता है। तो सम क्या हो गया, इसको यहाँ लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 25x प्लस 25, और इस केस में हो जाएगा ये सम हो जाएगा 25x। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को, इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास, जब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं 25x प्लस 25 माइनस 25x, तो 25x से 25x कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 25। ये 25 जो बचा है हमारे पास, ये क्या है, ये रीज़न है कि एवरेज जो बढ़ी है वो इस 25 kg की वजह से बढ़ी है। और 60 kg का पर्सन जो अभी अभी रिप्लेस किया गया है, 60 kg का, 60 kg इज़ रिप्लेस्ड बाय ए न्यू पर्सन। तो 60 kg का तो ये पर्सन आया ही आया, जो उसको रिप्लेसमेंट को इसने, मतलब रिप्लेसमेंट की वजह से जो वेट कम हुआ था उसको तो इसने फिलअप कर दिया। एक्स्ट्रा कितना आया 25 kg, तो इसका वेट कितना हो गया 60 प्लस 25 विच गिव्स अस द वैल्यू 85 kg। सो द पर्सन हु कम्स in place of the replaced person has weight 85 kg, right? So guys next question हमारे पास है, average weight of 25 students of a class is 50 kg. If the weight of class teacher is also included, average increased by 1 kg. So weight of the teacher is, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम वही बेसिक फॉर्मूले से ही करके देखेंगे। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, फॉर्मूला था हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 25 है और इनका एवरेज आता है 50। और सेकंड केस में अब क्या हो रहा है, अब देखो एक टीचर हमने और इंक्लूड कर लिया, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 25 से इंक्रीज हो गए 26 हो जाएंगे। ऊपर क्या रह गया, सम डिवाइडेड बाय 26 इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और एवरेज इज इंक्रीज बाय 1, तो एवरेज हो गया अब 51, एक से इंक्रीज हुआ तो 50 प्लस 1 51, ठीक है। यहाँ हमारे पास सम क्या आ जाएगा फर्स्ट केस में, 25 इंटू 50 1250, 25 5 जा 125 और 0 1250। सेकेंड केस में हमारे पास सम क्या आ जाएगा 26 इंटू 51 26 161, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 1326, ठीक है 1326। अब हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर हम क्या करें, कंपेयर करें, तो कंपेयर करने से क्या होगा, कंपेयर करने से हमें टीचर का वेट पता चल जाएगा। तो 1326 माइनस 1250, 6 12 5 7 and 2 0, so the weight of the teacher is 76 kg। बड़ा इजी है, आपको सिर्फ एक ही मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आप इस फॉर्मूले को अच्छे से कर लीजिए, समझ लीजिए इस फॉर्मूले को, ये कैसे अप्लाई करना है, आपके एवरेजेस के सारे क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे, एवरेज आपको बहुत ईजी लगने लगे। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एवरेज एज ऑफ 8 मैन इज इंक्रीज बाय 2 years। 8 लोगों की जो एवरेज एज है वो 2 साल से बढ़ जाती है। व्हेन 2 of them whose एज आर 21 and 23 years रिप्लेस्ड बाय 2 men, ठीक है अच्छा, 2 आदमी जिनकी एज 21 और 23 साल है वो छोड़ के और बाहर जा रहे हैं। 21 और 23 साल के 2 लोग बाहर चले गए, यानी कि वेट बाहर कितना गया है हमारे यहाँ पर 4 and 4 44 kg वेट बाहर गया है, यानी कि और एवरेज कितने से बढ़ रही है 2 years से बढ़ रही है। देखो चलो हम करते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऊपर आ गया सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या है हमारे पास 8 है। पहले सपोज मानते हैं कि x थी हमारे पास, अब क्या हुआ आफ्टर रिप्लेसमेंट सम डिवाइडेड बाय 8, एवरेज इज इंक्रीज्ड बाय 2, तो यहाँ पे सम हमारे पास कितना आ जाएगा 8x प्लस 16, और यहाँ पर सम हमारे पास कितना आ जाएगा 8x। तो इसको और इसको जब हम कंपेयर करेंगे, यहाँ माइनस 8x होगा, 8x से 8x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 16 kg एक्स्ट्रा वेट बाहर से आया है। 44 kg बाहर गया था,
बाहर गया था और 16 kg एक्स्ट्रा अंदर आया है, यानी कि 44 तो आया ही आया है उसको, मतलब उसकी जो वजह से जो स्पेस क्रिएट हुआ था, जो वेट कम हो गया था 44 kg, वो तो आया ही आया है, प्लस 16 और बाहर से आया, तो दोनों का वेट कितना हो गया, ये आ गया 4 5 6 60 kg, यानी कि दोनों का वेट था 60 और हमें निकालनी है एवरेज एज ऑफ 2 न्यू मैन। तो 60 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज हमारे पास आ जाएगी 30, यानी कि 30 kg इज़ द एवरेज वेट ऑफ मैन हु एंटर्ड द, वो मतलब जिनको जो रिप्लेसमेंट के बाद आए। आई होप कि आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा टेक्निक वही है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिव्स अस द एवरेज। अगर यही इसी को आप अच्छे से करके देखो हो जाएगा। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरेज एज ऑफ 5 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली इज 20 ईयर्स। एक फैमिली के 5 मेंबर्स हैं एक फैमिली में, उनकी एवरेज एज है कितना, 20 ईयर्स। ठीक है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 5 मेंबर्स हैं तो 5 हो गया, गिव्स अस 20, तो यहाँ से सम हमारे पास आ गया 20 इंटू 5 100 आ गया सम। ठीक है। इफ़ द यंगेस्ट मेंबर इज 8 ईयर्स ओल्ड, और यहाँ पर इस सम में एक नंबर 8 भी था। ठीक है, फाइंड एवरेज एज ऑफ फैमिली एट द बर्थ ऑफ यंगेस्ट मेंबर। यंगेस्ट मेंबर का बर्थ कब हुआ है, 8 साल पहले हुआ है। 8 साल पहले पूछ रहा है कि उनकी एवरेज एज कितनी रही होगी। सिंपल, एवरेज में से हम 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास -8 कितना आया, हमारे पास आ गया 92। इस 92 को हम अगर किससे डिवाइड कर दें, 4 से, तो डिवाइड बाय 4, 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12। सो एवरेज एज कितना आ गया हमारे पास, 23 ईयर्स। समझ आया।